Hello friends, you are welcome on our channel Bodhisattva and this is Deepak Gautam today here with you to discuss Medieval History Paper 1 of our mains thesis program. Well friends, I'm happy to inform you that we have completed Ethics Paper 4, Polity section of Paper 2 and Ancient History part of Paper 1 thoroughly, and now we have started our mains history papers, and the third paper will be on 21st of June 2020 on our platform. So if you wanted to join this program, you can join us by hitting the link given below in the description box. And I would love to retweet that it is a pro bono initiative on the part of our institution. So we will be happy to welcome you, but we want a sincere commitment on your part. So cutting myself short here again, and I'm starting the discussion of the paper. First question of this paper was about social condition during early medieval period in North India doomed the fate of Rajputas against Turks rather than the overemphasized political weaknesses of Rajputa rulers only. Comment. पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत की सामाजिक परिस्थितियों ने तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों के भाग्य को डुबो दिया, ना कि अतिशयोक्तिपूर्ण राजपूत राजाओं की राजनीतिक कमियां मात्र ने. टिप्पणी कीजिए. वेल फ्रेंड्स, व्हेन यू आर सपोज टू आंसर दिस, यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में आपको आंसर करना था पॉलिटिकल वीकनेसेस ऑफ राजपूतास, क्या क्या वीकनेसेस थी उनकी, बट इट वॉज ओवर एम्फेसाइज, यानी कि इनको अतिशयोक्तिपूर्ण रख के लिखा गया था, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रूलर ने जो आपको हिस्टोरियंस ने जो आपको यहाँ राइटर्स ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, और जो पैरेलल हमारे हिस्ट्री स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री हैं, उन्होंने इस कंडीशन को अलग अलग तरीके से आंसर करने की कोशिश करी है. बट at the end of the day, we must supposed to realize the social condition which were prevailing during this period were more important in the defeat of Rajputas rather than any other causes. But yes, political weaknesses were there. So first let's emphasize on those weaknesses. So you can introduce by giving the introduction, any introduction you love to have given it in context of the battle of Trine of 1192, where Rajput ruler Chauhan ruler was defeated by whom? Ghori. So अगर हम political weaknesses की बात करें तो what were the political administrative weaknesses of Rajputa system? So Rajputa system में सबसे पहले था there was no trace of central authority. It means they were divided in number of principalities, और वो एक साथ एक यूनिट फोर्स रिप्रेजेंट कभी नहीं कर पाई टर्क्स के अगेंस्ट. फर्दर कॉन्टिन्यूस दे वर फाइटिंग विद ईच अदर कॉन्टिन्यूसली, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट हैज क्रिएटेड अ म्यूचुअल सस्पिशन. सो कभी भी जब उनको एक यूनिट फोर्स की जरूरत होती थी, साथ में आने की जरूरत होती थी, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं आते थे, क्योंकि दे वर हैविंग अ सेंस ऑफ जेलसी एंड दे वांट द अदर टू बी डिफीटेड बाय द थर्ड पार्टी. फर्दर इफ विल गो, दे वर हैविंग फ्यूडल सिस्टम, एंड फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो लॉयलिटी होती है, जो भरोसा होता है फोर्सेस का, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पर्सन. वन इज द किंग एंड अदर इज द फ्यूडल. फ्यूडल उनके चूंकि ज्यादा करीब होता था, तो उनकी लॉयलिटी फ्यूडल्स के लिए ज्यादा होती थी, और जब भी कभी कॉन्स्पिरेसीज हुआ करती थी या फ्यूडल लॉर्ड्स भाग जाया करते थे, तो अलॉन्ग विद देम देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ आल्सो ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द कैंप ऑफ द राजपूता रूलर्स. सो आपको इस चीज को भी साइड करते हुए आगे बढ़ना था. Further, this tripartite struggle which was going on between Pratiharas, Rashtrakutas and Palas, it has created a political vacuum in North India. और उस political vacuum से ये decide तो हो गया था कि कौन रूल करे, कौन रूल नहीं कर सकता यहाँ पर. That was very finally decided by the tripartite struggle. और ये आपको जरूर मेंशन करना है जब भी आप ये लिख रहे हैं. बट नेवरदलेस हमें यहाँ पर एक दो पॉइंट डालने थे कि नहीं, पॉलिटिकल वीकनेसेस इतनी भी क्रिटिकल नहीं थी जो कि बार बार साइड करी गई. यस, हम बोलते हैं कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ साउंड स्ट्रेटेजिक कंसाइंस, बट यस एट टाइम्स उन्होंने कोशिश करी. जब हिंदू शाही डायनेस्टी ने रिकॉल करा था और राजपूता रूलर्स से, तो दे ऑल्सो वेंट टू देयर सपोर्ट, दो दैट सपोर्ट वाज नॉट होल हार्टेड, बट स्टिल इट वाज देयर. फर्दर इफ यू विल रीड अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, राजपूता वर वेरी ब्रेव क्लास ऑफ पीपल एंड दे वर नो लेस वीक देन द टर्क्स. तो युद्ध में अगर आप बात करें, लड़ने के लिए बात करें, तो कहीं भी राजपूता रूलर्स से कम नहीं थे. बट डिस्पाइट द फैक्ट दे वर डिफीटेड, एंड दैट दे वर डिफीटेड बिकॉज उनकी जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो सोशल कंडीशंस थी, दैट वर वेरी पैथेटिक. इफ यू रीड द सोशल सिस्टम व्हिच वाज प्रिवेलिंग इन द राजपूता सिस्टम, तो उसमें था डाउन टू डस्ट थ्योरी, यानी कि आप यहाँ को मरिए या जिए, बट आपको वॉर से आप लौट के नहीं आ सकते. इवन देखा जाता है कि बहुत सारी इंसिडेंट्स यहाँ पर रानियां अपने गेट खोलने से मना कर देती हैं एक डिफीटेड राजपूत राजा के लिए. Further,
वॉर एंड बैटल वॉज नॉट फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पजेज. यहाँ पर वॉर एंड बैटल जो थे राजपूता रूलर्स के लिए वो थे एक शो, एक पॉम्प एंड शो का पार्ट. इफ यू विल रीड द राजपूता लिटरेचर तो यू विल गेट टू नो कि दशहरा के बाद डेफिनेटली दे यूज टू गो फॉर द गो फॉर द वॉर, एंड that has drained not only the resources but also a particular sense of unity amongst the Rajputa ruler. Apart from that, the social condition, if you'll read the Rajputa society, if you'll read the early medieval history, and if you read the accounts of Al-Biruni and contemporary resources, you will got to know about that. The caste system was the mainstreaming system of division or stratification in the society. अब उस society की basis पर जो division था उसमें क्या था कि सबकी क्लासेस बटी हुई थी. ब्राह्मण विल डू देयर जॉब, क्षत्रिय विल डू देयर जॉब, वैश्यास विल डू देयर जॉब, एंड शूद्रास विल डू देयर जॉब, एंड अनटचेबिलिटी वाज अनदर हीनियस प्रैक्टिस व्हिच वाज प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी. अब इससे क्या रहा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप कलेक्टिवली यूज कर सकते थे वॉर एंड बैटल के लिए, जो मेरिट को आप यूज कर सकते थे, वो मेरिट आपके पास अवेलेबल नहीं थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, राजपूता सोसाइटी, राजपूता सिस्टम वाज आल्सो वेरी एक्सप्लॉयटेटिव. जो फ्यूडल सिस्टम था वो एक्सप्लॉयटेटिव था, और जब एक्सप्लॉयटेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो जो ग्राउंड लेवल स्ट्रेटा पे लोग होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं या बिजनेस लॉबी होती हैं, उनकी एफिलिएशन और उनकी एक लॉयलिटी जो रूलिंग क्लास होती है उसके लिए हमेशा ड्रेन हो जाती है. क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन है, एवरीवन इज गोइंग टू स्नैच अवे देयर स्किन. So they does not do so. If you read the Napoleon history, why he got defeated in Spain? Because Spain में एक sense of unity था लोगों के अंदर जो हमारे यहाँ नहीं था. Even if you read the history of Afghanistan, they don't get defeated, and that's why they don't get defeated. और अभी कभी उन पर एक लंबा रूल किसी का नहीं. Even recently US could not control them, क्योंकि उनका जो ग्राउंड, जो उनका आप बोल सकते हैं कि उनका ट्राइबल डिवीजन बोल सकते हैं, जो भी कंडीशन बोल सकते हैं, बट उनकी एक लॉयलिटी ज़्यादा रहती थी अपने ट्राइबल चीफ के लिए, जो हमारे यहाँ पर लैग करती थी. और दैट हैज समवेयर ड्रेन्ड द फेट ऑफ द राजपूता अगेंस्ट द Turkish rule. So this is something you were supposed to cite in, you were supposed to write. So इस हमेशा जब आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि कैसे वो फ्लो आपकी पिक हो सके. आप जब भी लिख रहे हैं तो एक कनेक्ट होना चाहिए. एवरीवेयर यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स एंड देन फाइनली यू आर रीचिंग टू द conclusion. So this is something you were supposed to answer in this question. The second question was about, it was easy question. Iltutmish was real founder of Delhi Sultanate. In the context of this statement, throw light on the contribution of Iltutmish in the emergence of सल्तनत इन इंडिया. इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था. इस कथन के संदर्भ में भारत में दिल्ली सल्तनत के उत्थान में इल्तुतमिश के योगदानों पर प्रकाश डालिए. देखिए, फाउंडर तो आपने सुना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बट रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को. अब आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई ही इज कॉल्ड रियल फाउंडर. किसको आप रियल फाउंडर बोलते हैं? तो आई हैव गिवन यू सर्टेन ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. First is they provided solid political, administrative and socio-economic and cultural foundation. अब ये foundation जब डाली गई तो वो क्या होगी कि that is and the person protected the empire from the internal as well as external threats. And third is place the state system on secure grounds, and here onward existence of the state isn't threatened for long टाइम. सो अगर आप देखें पॉलिटिको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल, तो आपने क्या करा, आपने इसको बहुत सारा डायमेंशन अपना खर्च कर दिया सिर्फ पॉलिटिकल पर. आपने कल्चरल डायमेंशन को कई सारी कॉपीज में उसको मिस करा गया. आपको उसे मिस नहीं करना. यू हैव टू प्रेजेंट अ होलिस्टिक आंसर व्हेन दिस इज देयर इन द लॉन्ग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट, if you'll read political setup में तुर्कान चहलगानी he led the foundation and which work as a council of ministers, work as a administrative unit and led and keep the empire intact from several challenges. He also reorganized the Iqta system and defined the duties, responsibilities of Iqtadar so that their whims and fancies could be curtailed. Further, they constituted the standing army of 5,000 horses. यानी कि एक ऐसी आर्मी भी रखी जो कि हमेशा कहाँ रहेगी? कैपिटल सिटी में रहेगी. एंड द एम्परर वोंट रिलाई ऑन द army provided by the Iqtadas. Clear? So this is to be provided. Further, he also addresses the internal as well as the external challenges. So internal challenges he won over Barai, Banaras, Kannauj, Katiyar, Jalore, even up to the Bengal. Further, he also eliminated the challenges put forwarded by Nasiruddin Kubacha and Tajuddin Yildiz. They were also claiming the right over the
throne. Further, he saved the sultan from the Mongol using the masterpiece of diplomacy. He know he could not defeated the Mongol in the battlefield. तो उसने क्या करा, एक ऐसा चैनल प्रोड्यूस करा, एक ऐसी इनोवेटिव आइडियाज अप्लाई करे जिससे कि वो सारी चीजें मैनेज करी जा सके. इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऑफ कोर्स उन्होंने जो क्राउन लैंड था उसको फर्दर स्ट्रेंथन करा ताकि रेवेन्यू आता रहे. दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करा, न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करी जिससे कि मोनेटाइजेशन हुआ और ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट किया जा सका. सोशियो कल्चरल डायमेंशन पे फ्यूल से ही पैटर्नाइज द आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार, जामी मॉस्क एंड सम अदर स्टैच्यू architectural buildings were constructed during this period. He also patronized the मैन ऑफ लिटरेचर यानी मिनाजुद्दीन सिराज को उन्होंने करा. और इफ यू रीड द तबाकात नासरी तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द अर्लियर पेपर्स. फर्दर, दिल्ली सल्तनत मेड बाय हिम एज अ कैपिटल. तो इसके बाद हमेशा दिल्ली ही जो मेन कैपिटल रही दिल्ली सल्तनत की, इवन मुगल और बाद में ब्रिटिश की भी. ब्रिटिश 1911 में उसको लेके आए कोलकाता से यहाँ पर. रेस्ट, ही ऑल्सो गेट इन्वेस्टिचर फ्रॉम द कैलिफ. सो इन अगर आप इन सारी कंडीशंस को एग्जामिन करें तो एक ऐसी फाउंडेशन डली जिसने एक दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ते रहने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करा दिया. एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द पार्ट बी ऑफ आवर test series, and this was about the Razia Sultan. Razia Sultan was no less capable than any other great ruler of Delhi Sultanate. That is very true. She was very capable leader. But दूसरा जो स्टेटमेंट, अल्लाह शी वाज अ विमेन एग्जामिन, ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी सारे कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स ने भी लिखा उसके बारे में, और इवन द मॉडर्न हिस्टोरियन ने भी इस व्यू को सब्सक्राइब करा कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के अन्य महान राजाओं की तुलनात्मक समान थी, बट वो एक महिला थी इसलिए वो एक अच्छा एक राज नहीं कर पाई, एक लंबे समय तक अपना राज स्थापित करके नहीं रख सकी. देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको मैंने लिखा है परीक्षण कीजिए, यानी आपको एग्जामिन करना है इन स्टेटमेंट को. तो यस, मैं पहले से तो एग्री करता हूँ, तो पहले को लिखूंगा, बट दूसरे वाले स्टेटमेंट वाला शी वाज अ विमेन और उसी वजह से वो अगर रूल नहीं कर पाई है, तो इसमें मैं एक 1 और 2 पॉइंट लिखूंगा जहां पर नहीं. विमेन बीइंग अ विमेन, यस शी माइट हैव बीन फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, बट डिस्पाइट द फैक्ट ड्यू टू दैट पर्टिकुलर जेंडर स्पेसिफिकेशन she was removed. No, that was not the true reason. Rather, true reason was that it was the period of political gestures कि किसके पास कितना पॉलिटिकल पावर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि तुर्कान ने चहलगानी अपने लिए कर रहा था, तो उनमें से एक शमशी नोबल ग्रुप था जो बहुत स्ट्रांग था और वो चाहता था कि रजिया उनकी पपेट रूलर की तरह काम करे, और वो रजिया ने वो उस आइडिया को सब्सक्राइब करने से मना कर दिया, और शी हैज इम्पोज हरसेल्फ. उसकी भी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी और वो पॉलिटिकल जो गेम था गेम ऑफ थ्रोन की तरह, उसी तरीके से उसको रिमूव वहां से कर दिया गया. तो आप इस रीजन को साइड करें, बाकी ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स यू हैव रिटन अबाउट वेरी गुड. थोड़ा सा इसकी पॉलिटिकल में आप मिलिट्री सक्सेस को ना ज़्यादा करें, क्योंकि रजिया की मिलिट्री सक्सेस एज सच बहुत ग्रेट नहीं थी, तो आप उस पर बहुत ओवर एम्फेसाइज ना करें. रादर जो एक अच्छे रूलर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को आप एम्फेसाइज करिए. एंड लेटर ऑन द लास्ट क्वेश्चन वाज तुर्कान चहलगानी. इल्तुतमिश का एक उत्कृष्ट नवाचार था, इसके महत्व का परीक्षण कीजिए. तुर्कान चहलगानी was an excellent innovation of Iltutmish. Examine its significance. So आपको इसकी significance को examine करना था. देखिए, तुर्कान चहलगानी क्यों लाया गया, इस चीज़ को आपको emphasize करना था, because by the time of Iltutmish has realized the significance of the administrative values. He was needed a particular structure जो आप वो establish कर सकता था जिससे एक organizational structure मिल सके, और तुर्कान चहलगानी ने उसको वो चीज़ दी. Further, if you will see that organization क्या थी, many people have written there were 40s. Yes, scopes of 40s, तो ये एक misnomer है. They were not 40s. Contemporary resources बोलते हैं they were 16 or somewhere around. तो आप उसको please avoid करें लिखना. Further, evaluation of success up to reign of Iltutmish, it was very successful in institution, and it has provided immense amount of political assistance to the emperor, as well as provided a secure ground to the sultanate, और उससे वो काफ़ी सारे challenges को address करने में successful हुआ. But after the death of Iltutmish, इस इंस्टीट्यूशन ने एक पावर चैलेंज क्रिएट कर दिया, और वो आपस में काफ़ी लंबे समय तक फाइट करते रहे, और उसकी वजह से अगर आप पढ़ते हैं
ट्वेल्व 36 से लेके जब तक बलबन इस्टेब्लिश करता है अपने रूल को, तब तक ये बहुत सारे रूलर आएंगे, बहुत सारे अपनी जान गंवाएंगे। किसके लिए? सिर्फ तुर्कान चहलगानी की वजह से। और बलबन व्हेन बिकम द रूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इन्फ्लिक्टेड अ पर्टिकुलर डेथ ब्लो टू द तुर्कान चहलगानी, सो दैट हिज एम्पायर वुड नॉट फेस एनी चैलेंजेस। सो फ्रेंड्स, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो एक कनेक्ट लिखिए। Factual information is good if you'll have that, if you can use that. But if you do not have that much factual information, just try to use your information optimally in the question, so that you will get a good amount, a good marks in the examination. If you understand the question well, if you capture the flow of the question, half of your job is done, and rest will be completed by the amount of information you are carrying with yourself. So friend, I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको ये अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो दैट जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक आती रहें. सो होप you would have enjoyed it, and have a nice day, and stay home, stay safe. All the best, friends.